रामायण काल में रावण को बहुतों ने समझाया कि भैया ये काय को तुम पराई स्त्री को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है। सीता माता मौत का सामान है, ये बयान दे रहे हैं भाजपा के विधायक पन्ना लाल शाक्य। उनके इस बयान से ऐसा हड़कंप मचा के विधायक की हालत खराब हो गई। कांग्रेस ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया है। जिन राम के नाम पर अपनी राजनीति करते हैं, भाजपा वाले अब उन्हीं का अपमान धड़ल्ले से कर रहे हैं। पहले राम मंदिर में चंदा चोरी, फिर हनुमान जी का अपमान और अब ये बयान सामने आया है। सुनिए। रामायण काल में रावण को बहुतों ने समझाया, उसके भाई ने समझाया कि भैया ये काय को तुम पराई स्त्री को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है, ये मौत का सामान है, इसे सम्मान भेज दो। पर आप देखो उस युद्ध में, उस लड़ाई में महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरे था। बयान देते वक्त महिला विधायक को टोकती भी हैं, कहती हैं कि ये गलत बोल रहे हैं आप, लेकिन फिर भी वो रुकते नहीं हैं, उल्टा उन्हें ही बैठने को कह देते हैं। देखिए। आदमी मरे, महिलाएं एक भी नहीं मरे। और आज ये बात में दरअसल ये पूरा मामला मध्य प्रदेश का है। गुना विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक पन्ना लाल शाक्य ने सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान ये बयान दिया। गुना में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान विधायक ने रावण और माता सीता के प्रसंग का जिक्र करते हुए उन्हें मौत का सामान कहा। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद विपक्ष और सोशल मीडिया यूजर्स लगातार उन पर हमलावर हैं। कांग्रेस की तरफ से पोस्ट करके लिखा गया कि बीजेपी विधायक पन्ना लाल शाक्य ने सीता माता को मौत का सामान बताया है। ये बयान बीजेपी आरएसएस की घृणित मानसिकता का सबूत है। ये लोग महिलाओं को दोयम दर्जे का मानते हैं और अब देवी देवताओं को भी नहीं बख्श रहे हैं। पहले राम मंदिर से चढ़ावा चोरी किया, फिर हनुमान जी का अपमान किया और अब सीता माता को मौत का सामान बता रहे हैं। ये बयान करोड़ों भक्तों को आहत करने वाला है। इसके लिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। साथ ही विधायक पन्ना लाल पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पन्ना लाल शाक्य मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेताओं में से एक हैं और जब भी उनका ये वीडियो सामने आता है तो विपक्ष क्या, जो आम लोग हैं वो भी लगातार इस पर अपनी रिएक्शंस देते हैं। अभिनव बरोलिया लिखते हैं कि मध्य प्रदेश के भाजपा विधायक ने रामायण काल का उल्लेख करते हुए माता सीता सहित भगवान श्री राम का अपमान किया है और खुद की पार्टी की महिला नेत्री जब उन्हें टोक रही थी तो देखिए आप, ये है बीजेपी का 2014 के बाद आजाद हुए भारत का व्हाट्सएप इतिहास। पहले भगवान राम के घर चोरी और अब माता सीता को बताया है मौत का सामान। हिंदू विरोधी भाजपा हैशटैग भी लिखा है। सुप्रिया सुनेत लिखती हैं, ये बीजेपी एमएलए पन्ना लाल शाक्य हैं, माता सीता को मौत का सामान बता रहे हैं। इतनी घटिया सोच बीजेपी आरएसएस वाले महिलाओं के अलावा अब तो देवी देवताओं को भी नहीं बख्श रहे हैं। राम जी का चढ़ावा छुड़ाने वाले डकैत और कर भी कह सकते हैं। इस घृणित बयान के लिए बीजेपी और प्रधानमंत्री माफी मांगे। शिवम यादव लिखते हैं, बीजेपी विधायक ने माता सीता को मौत का सामान बताया, अब किसी सनातनी का खून नहीं खोलेगा। साथ ही महाभारत में 1 करोड़ आदमी एक पांचाली के पीछे मारे गए बोलकर अपनी महिला विरोधी मानसिकता का परिचय खुलेआम देते हैं बीजेपी के विधायक। क्या किसी बीजेपी महिला नेत्री की हिम्मत है जो इसके खिलाफ आवाज उठा सके? अजय झा लिखते हैं कि एक से एक कोहिनूर बीजेपी में है। ये साहब है पन्ना लाल शाक्य, बीजेपी के विधायक है, माता सीता को मौत का सामान बता रहे हैं। मंच पर ही एक महिला ने जब इसका प्रतिकार किया तो डांट कर चुप करा दिया। अब किसी नकली सनातनियों की भावनाएं आहत नहीं होंगी और सारे भक्त एंकर बिल में घुस जाएंगे। रणविजय सिंह लिखते हैं, बीजेपी विधायक पन्ना लाल शाक्य ने मां सीता को मौत का सामान कहा है। सोचिए ये कितनी घृणित बात है, लेकिन कहीं कोई हल्ला नहीं है। ये कभी हनुमान जी को डांस करवाते हैं, कभी मां सीता को मौत का सामान बताते हैं, कभी राम का चढ़ावा चुराते हैं। रजत जैन लिखते हैं, माता सीता इज इक्वल टू मौत का सामान। ये बयान बीजेपी विधायक पन्ना लाल शाक्य का है। मंच पर महिला विधायक ने टोका तो बैठा दिया। बीजेपी विधायक का तर्क है, रामायण में सीता के कारण पुरुष मरे, महाभारत में द्रौपदी के कारण पुरुष मरे, संयोगिता के कारण सामंत मरे। आम आदमी पार्टी की तरफ से लिखा जाता है कि शर्मनाक ये है मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक पन्ना लाल शाक्य जो माता सीता को मौत का सामान बता रहे हैं। ये सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरी भाजपा की सोच को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि इनके लिए ना माता जानकी पूज्य हैं और ना ही ये महिलाओं का सम्मान करना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पर वो इतिहास में हुए जो काम है उन सबको बता रहे हैं कि ये सब कुछ महिलाओं की गलती से ही हुआ है या फिर महिलाओं की वजह से हुआ है। पुरुष मारे गए तो उसमें महिलाओं की ही गलती थी, ये बताने की वो कोशिश कर रहे हैं। और यहीं से समझ में आता है कि बीजेपी की जो नेता हैं उनकी सोच कितनी ज़्यादा महिला विरोधी है। महिलाओं का सम्मान भला ये करेंगे, ये भगवान का सम्मान करेंगे जो सीता माता को मौत का सामान बता रहे हैं।
मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं में ये आते हैं और गुना विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं। इस सीट से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए हैं पन्नालाल शाक्य। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले उनका लंबा जुड़ाव आरएसएस के साथ था। उनका संपूर्ण राजनीतिक सफर मुख्य रूप से गुना के इर्द गिर्द ही रहा है। गुना के नानखेड़ी कृषि उपज मंडी में आयोजित बालराम महोत्सव के दौरान विधायक पन्नालाल शाक्य ये बात कहते हैं। वो जिक्र कर रहे थे कि रावण ने सीता के अपहरण की घटना का जो हवाला दिया था, उसमें उन्होंने कहा कि कई लोगों ने रावण को समझाया था कि दूसरे की पत्नी को लाना मौत का सामान यानी कि मौत का पक्का रास्ता है, लेकिन वो नहीं माना। इसी मंच पर मौजूद चाचौरा से बीजेपी की जो महिला विधायक है प्रियंका पीची, उन्होंने तुरंत उनके इस बयान पर आपत्ति जताई। बीच में रोकते हुए कहा, भाई साहब ये गलत बात है, महिलाओं ने भी बलिदान दिए हैं। हालांकि पन्नालाल शाक्य अपनी बात पर अड़े रहे और उन्हें अपनी सीट पर बैठने को कह दिया। गुना के नानखेड़ी में ये पूरा काम होता है, ये पूरी जो वारदात है ये वहां पर होती है। और उस वक्त भी जिस वक्त वो महिला विधायक को इस तरीके से बोल रहे थे, तब भी समझ में आ रहा था कि वो महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। जब वो कहती हैं कि महिलाओं ने भी बलिदान दिया है तो वो उन्हें चुप कराने लगते हैं। कहते हैं मुझे ज्यादा पता है, मैंने पढ़ा हुआ है सब कुछ। लेकिन क्या पढ़ा है ये तो आप इनकी बातों से समझ ही सकते हैं। जिस तरीके से वो मंच से इस बात को कहते हैं कि सिर्फ पुरुष मरे, महाभारत में पुरुष मरे, रामायण में पुरुष मरे, कोई महिला नहीं मरी, या वो कहना चाह रहे थे कि महिलाओं को मरना चाहिए था, या फिर ये सब कुछ महिलाओं की वजह से हुआ। इस तरीके से वो इस बात को कहना चाह रहे थे। और जब ये बयान सामने आता है, वायरल होता है, तो अब ये पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और हर कोई बीजेपी विधायक से माफी मांगने की मांग कर रहा है, जो कि उन्होंने अभी तक नहीं मांगी है। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।